प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो क्लास है हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, आज आप लोग शुरुआत फर्स्ट क्लास है, क्लास नाइन्थ का फर्स्ट क्लास है और यह क्लास रेगुलर आपको हम करते रहेंगे। ठीक है, नया नया वीडियो आपको आते रहेगा। आज हम शुरू से फर्स्ट क्लास नंबर सिस्टम का करने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नंबर के बारे में हमको स्टडी करना पड़ेगा, नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो नंबर में देखिए कि सबसे पहले देखिए कि नंबर होता क्या है, नंबर के कितने टाइप्स हैं, और खास करके क्लास नाइन्थ में हम लोगों को रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। राइट, क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो कुछ आप पढ़े हैं बचपन से एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं उसको। देखिए नंबर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले कि नंबर आर टू टाइप्स। सबसे पहले क्या होगा, नंबर्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट हो गया आपको रियल नंबर। क्या हो गया? रियल नंबर, जिसके बारे में हम लोग क्लास 1 to 10 बचपन से ही नंबर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और क्लास 10th तक हम लोग रियल नंबर के बारे में ही पढ़ते हैं। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसका पढ़ाई हम लोग क्लास 11th में करेंगे। किसमें करेंगे? क्लास 11th में। जैसे कि आप इमेजिनरी नंबर देखिए, थोड़ा सा जान लीजिए, ये इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है। कोई भी रूट के अंदर अगर निगेटिव है तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इसके बारे में अभी जानना नहीं है। अब रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ना है। रियल नंबर में पार्ट्स से पार्ट्स हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ चुके। क्या पढ़े हैं? नेचुरल नंबर। क्या पढ़े हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को हम लोग कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एटसेट्रा। राइट, कहां तक? अप टू इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। राइट, नेचुरल नंबर के बाद सेकंड में आ जाता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर ही है। ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर बिगिनिंग विथ 0। अगर नेचुरल नंबर ही लिखना है लेकिन यहाँ 0 से शुरू कर देना है, ये आपको होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में आपको क्या डिफरेंस हुआ? 0 का। तो और यहां पर हम एक बात कह सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज अ नॉट अ नेचुरल नंबर। थर्ड में आप आ जाइए इंटीजर। इंटीजर एक बार और आप जानिए, नेचुरल नंबर को ऑलवेज हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन लिखते हैं तो नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, उसी प्रकार से इंटीजर नंबर को हम लोग आई या जेड भी कोई लिखता है, आई और जेड से लिखते हैं। ठीक है, तो इंटीजर होता है पॉजिटिव निगेटिव। होल नंबर बोलिए या पॉजिटिव निगेटिव नेचुरल नंबर बोलिए, बस यही होगा, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। बीच में यहां 0 लिख लीजिए, 1 2 3। ठीक है, और इधर -1 -2 -3 और ये पॉजिटिव प्लस प्लस नेचुरल नंबर हो गया, माइनस नेचुरल नंबर हो गया, बीच में 0 हो गया होल नंबर। मतलब ऑल पॉजिटिव निगेटिव होल नंबर, ऑल पॉजिटिव निगेटिव होल नंबर क्या हो गया आपको? इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL। रेशनल नंबर होता है इन टर्म्स ऑफ P/Q। कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई पूछ देता है क्या बताइए 2 है, देखिए 2 क्या लिखे हम, है रेशनल नंबर है, कैसे? 2 इज इक्वल टू 2/1। 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 2/1। 2 हो गया आपको, 2 भी रेशनल नंबर हो गया। तो यहां पर देखिए, ऑल नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर इज रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर इज रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं। 0 भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं हम, 0/5 लिख सकते हैं, 0/8 लिख सकते हैं, 0 ही होगा।
इसलिए ये रेशनल नंबर है। समझ में आ गया? रेशनल नंबर डिफाइन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज अ फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ 0। डिनोमिनेटर जब भी 0 होगा तो उसको हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं, नॉट सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? कभी भी q 0 नहीं होगा। ये आपको रेशनल नंबर हो गया। इस सभी से अलग है ना, तो इसको भी आप रेशनल बोल सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको कर सकते हो। तो यहां पर हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, रेशनल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, बट वी से ऑल नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर इज रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। यहां तक समझ में आ गया रेशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर p बाय q के फॉर्म में होगा तो रेशनल नंबर होगा। अगर p बाय q आपको लगता है कि नहीं है ना, 2 में देखिए लगता है q है कौन है q में? 1 छिपा हुआ है जो कि लिखा हुआ डिवाइडेड बाय 1 हम लोग अक्सर नहीं लिखते हैं। अगर कोई नंबर डिवाइडेड बाय 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मालूम है कि 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर होगा। ठीक है, 0 भी समझ के रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल के बाद आता है इरेशनल, जिसका कि हम कंप्लीट स्टडी, इरेशनल नंबर का कंप्लीट स्टडी जो है हम लोग कहां करेंगे? क्लास 10th में। किसमें करेंगे? क्लास 10th में। तो इरेशनल नंबर का जो क्लास 10th में करेंगे तो समझ लीजिए कि इरेशनल नंबर है क्या। इसका इरेशनल का मतलब होता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देता है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देगा आपको। क्या नहीं देगा? एग्जैक्ट सॉल्यूशन। जैसे कि आप √2 का देखिए, इरेशनल नंबर हो गया आपका √2, √2 है, √2 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है? नहीं है। √3 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है? नहीं है। √4 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है? √4 नहीं होगा। √5 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। इस टाइप का कोई भी ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसको रूट में लगा करके लिख दीजिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, जो कि क्लास 10th में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये मोटा मोटी आप लोग समझ में आ गया, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर। क्लास 10th, क्लास 9th, ये ओवरऑल हम लोग यहां तक पढ़ चुके। इसके अलावा भी होता है कुछ नंबर। इस नंबर के अलावा भी कुछ नंबर है। देखिए जैसे आप आ जाइएगा इवन नंबर। इवन नंबर आप लोगों को पता है, ये इवन नंबर क्या होता है? 2, या कह सकते हैं एनी नंबर्स डिविजिबल बाय 2, या कह सकते हैं कि एनी नंबर हैव अ फैक्टर ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 डिविजिबल बाय 2। कुछ भी 2 का या तो मल्टीपल हो या 2 का डिविजिबल हो, या 2 का टेबल पढ़ते जाओ, 2 का टेबल पढ़ते चले जाओ। तो 2 के बाद क्या होगा? 4, 4 के बाद 6। इस तरह से इसको हम लोग इवन बोलते हैं। इवन के बाद आ जाओ इसमें ऑड नंबर। ऑड नंबर पता है तुम लोगों को? हम नंबर के बारे में बता रहे हैं इसलिए हम ये बता देते हैं कि ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ऑड नंबर आपका हो गया 1, 3, 5, 7, नॉट डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 हो गया इवन, और नॉट डिविजिबल बाय हो गया ऑड। अब कुछ ऐसे भी नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड हो गया। लेकिन कुछ ऐसे नंबर है जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए 2 को प्राइम नंबर में रखा गया है क्योंकि दो ही फैक्टर है, एक 1 और एक 2। 3 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3। 5 के भी 2 ही फैक्टर है, 7 के 2 ही फैक्टर है। लेकिन 4 के देखिए 1 होगा, 2 है और 4 है। 1 से डिविजिबल है, 4 से और 2 से, है ना? इसलिए ये 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। 4 प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ गया ना? तो ये कौन कौन नंबर है? 2, 3, 5, 7, 9 भी नहीं होगा, 11 होगा। 11 हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे समझो 1 और इटसेल्फ को छोड़ देना है तो किसी भी नंबर का कोई फैक्टर ही नहीं होगा। 11 के बाद कौन होगा? 13, 13 के बाद कौन होगा? 17, 17 के बाद कौन होगा? 19, 19 के बाद 21 नहीं होगा। फिर ऑड नंबर ही होगा। कुछ ऐसे ऑड नंबर से जो डिविजिबल है उसको साइड कर देना है, जो डिविजिबल बिल्कुल नहीं है
उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। प्राइम नंबर के बाद आ जाता है कंपोजिट नंबर। क्या आ जाता है, कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। जो प्राइम को हटा दो, कंपोजिट लिख दो। अब यहां लिखे 2 3 तो 4 कंपोजिट में आ जाएगा। 6 का 4 क्यों कंपोजिट में आएगा, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर है, 1 2 हुआ ना, तो मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 में कौन कौन 2, एक 1 और एक इटसेल्फ। इस सब का अगर 1 और इटसेल्फ को छोड़ दिया जाए तो कोई फैक्टर ही नहीं है, इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो प्राइम भी समझ में आ गया, कंपोजिट में समझ गया, यहां तक समझ में आप लोगों को आ गया। अब जो है ये हो गया बेसिक स्टैंडर्ड, क्या नंबर होता क्या है, नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर। ये नंबर हम लोग को क्लास 9th में पढ़ना है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हो क्लास 9th पढ़ने जा रहे हैं और रेशनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं आगे। फर्स्ट में देखिए हम लोग नंबर लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखिए कि नंबर लाइन है क्या, जानते ही होंगे, फिर एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक नंबर लाइन हम लोग एक स्केल से क्या करते हैं, कॉपी पर एक स्केल रख करके एक लाइन खींचते हैं, बीच में देखते हैं सुविधा हिसाब से कौन सा नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है, उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ सुविधा हिसाब से 0 लिखे। एक इक्वल इंटरवल लीजिएगा, अगर 1 ही सेंटीमीटर का लेना है तो यहाँ 1 ले लीजिए, फिर आगे फिर 1 ही सेंटीमीटर का, यहाँ पर 2 ले लीजिए, फिर यहाँ पर 3 ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, इधर तब क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4। अब यह जरूरी नहीं है कि हाँ आप 1 ही सेंटीमीटर का 1 लीजिए। कोई कोई क्या करता है, मान लीजिए आपको नंबर लाइन पर 4 और 6 को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ 0 ले लिए। अब यहाँ फर्स्ट घर है, इसको 2 ले लिए, 2 4 6 8, इस तरह से भी गए, -2 -4, तो 4 इस तरह से लिख लिए। यहाँ पर 4 ऐसे करके सर्कल करके ऐसे कर दिए, फिर 6 ऐसे करके ऐसे कर दिए। अगर इस नंबर लाइन पर आपको -3 5 और 10 रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन रहेगा रिप्रेजेंट, क्वेश्चन रहेगा रिप्रेजेंट -3 5 10 ऑन नंबर लाइन। ये क्लास 8 तक का ही है ये, क्योंकि अभी भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए तो -3 कहां है, यहां है, 5 और 7 8 9 10, इस तरह से इसको नंबर लाइन पे आपका जो हुआ, क्या हुआ, नंबर लाइन पर कोई भी नंबर आप कैसे रिप्रेजेंट करते, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 8 तक था। अब हम इसी नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हो जाएगा रिप्रेजेंट। फर्स्ट ले लीजिए 1/2, सेकेंड ले लीजिए 3/5, थर्ड ले लीजिए 2 होल 1/3, 4 ले लीजिए -1/3, 5 ले लीजिए -2 होल 1/5 ऑन नंबर लाइन। अब देख लीजिए इसमें हमने 5 क्वेश्चन लिखा, 3 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है। ध्यान से देखना, कुछ नहीं है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/2, तो पहले ये डिसाइड कर लेना है कि किसके बीच में होगा। 1/2 को डिवाइड साइड रफ वर्क करना है। 1/2 कितना हो गया 0.5, ये किसके बीच में होगा, ये 0 और 1 के बीच में होगा। ये जरूर डिसाइड करना है कि हमको कौन से 2 नेचुरल नंबर है जिसके बीच में ये लाई करेगा। तो ये हो गया 1/2 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब देखिए यहां पर एक नंबर लाइन इस तरह से ले लोगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 0 ले लिए। अब यहां 1 सेंटीमीटर पे देखो 1/2 है, 2 पार्ट्स करना है 1 को ना, तो 1 पे बच जाइए, यहां आइए 2 पर आइए, इसको आप 1 मान लो। फिर यहां पर 2 सेंटीमीटर 1 लिए, फिर यहां 2 लिए, इसको 2 ले लो, फिर इसको 1 लिए, इसको अब ज्यादा नहीं लेना है, बस एक इधर से निगेटिव एक इधर से पॉजिटिव ले लिए और ये -1, ठीक है। यह 1 सेंटीमीटर का हमने, यहां 2 सेंटीमीटर पे हमने 1 लिया, ये 1 था ना, 1 नहीं लिए क्योंकि बहुत छोटा ग्राफ हो जाता है तो देखने में दिक्कत होता है। इस तरह से हम लोग ने 1 यहां लिया।
अब यहाँ क्या लिखा है 1/2, इसका मतलब हुआ 2 को है ना 1/2, तो 1/2 आपका ये हो गया। 1 को आपने क्या किया, देखिए 1 मान लीजिए एक टॉफी है, एक टॉफी को क्या करते हैं दो पार्ट में, दो टुकड़ा कर दिए, एक एक करके दो आदमी ले लिए। यहाँ पर एक टॉफी है, दो टुकड़ा किए, एक टॉफी कहाँ है, यहाँ ना है, 0 यहाँ है, 0 और 1 के बीच में है, और हाफ करना है, हाफ ये ना हुआ, इसको क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से नंबर लाइन लिख करके जो क्या किए 1/2 कर दिए। आया समझ में। अगर इसी क्वेश्चन में रहता 1/2 नहीं रह के 1/3 रहता, ध्यान देना है 1/3 रहता, अब समझो इसी में, तब हम 3 टुकड़ा करते, यहां पर 0 लिखते, 1 2 3, इसको 1 मानते, फिर यहां पर 1 2 3, इसको 2 मानते। अब देखिए क्या लिखा हुआ, 3 पार्ट्स कर चुके हम यहां पर 1/3, ये हो गया 1/3, यह पॉइंट हुआ आपका 1/3, ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/3, ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये 2/3, ये हो गया 3/3, हो गया ना। अब इसी क्वेश्चन में रहता, अब एक और इसमें देखो 1/3 हो गया, 2/3 हो गया। अब तीसरा क्या है आपका, ये नंबर देखो इसी में, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कितना है 3/5, इसका मतलब हुआ कि 5 पीस करना है, 5 टुकड़ा करना है, और लेना कितना है 3/5 हो गया। वी टेक 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स, तो पहले इसको देख लो किसके बीच में होगा, 3/5 है, 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। 3/5 मीन्स क्लियर है ना, 3/5 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, डिवाइड करके देख लो, 1 से लेस है और 0 से ग्रेटर इसलिए है कि पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर होगा तो पॉजिटिव होगा, और डिवाइड करके अगर पॉइंट में आ रहा है, आ रहा ना 0.6 आ रहा है, इसका डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.6 आएगा, इसका मतलब 1 से लेस है, तो 0 और 1 के बीच में है, तो एक नंबर लाइन लिखेंगे इस तरह से, लिख लिए। अब यहां पर 0 लिख लिए, क्लियर है 0 और 1 के बीच में है, लेकिन 5 पार्ट्स करना है, याद देखो 5 पार्ट्स करना है, यहां पर हमने 3 पार्ट्स किया, यहां पर हमने 2 ही पार्ट लिया, यहां 5 पार्ट्स करना है, ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट सेकेंड इक्वल इंटरवल लेना है, 3 4 5 को ही हम यहां 1 मानेंगे, ठीक है। फिर एक और आगे लिख लो, सेम इंटरवल जितना लिए हो 1 सेंटीमीटर, तो एक ही लेना है, 1 2 3 4 5, इसको 2 ले लिए, पीछे भी एक ले लो, 1 2 3 4 5, ये हो गया -1, क्लियर है, ये हो गया आपका नंबर लाइन। अब कितना चाहिए 3 पार्ट चाहिए आउट ऑफ 5, देखिए तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, तो आपका जो नंबर है ये 3/5, नंबर लाइन पर 3/5 ये हुआ, ये कौन सा पार्ट हुआ, आंसर आपका यही हुआ। देखिए अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये कौन सा पार्ट हुआ, ये 4/5 हुआ, ये कौन सा पार्ट हुआ 2/5 हुआ, ये कौन सा पार्ट हुआ 1/5 हुआ। अब ये कौन सा पार्ट हुआ, समझने के लिए देखिए 1 से ग्रेटर है, ये कौन सा पार्ट है, नहीं चल रहा, ये कौन सा पार्ट है, ये 1 होल 1/5 है, 1 प्लस ना हो गया, 1 से आगे ना हो गया, तो 1 + 1/5, 1 + 2/5, 1 + 3/5, 1 + 4/5, तो प्लस को हम लोग इस तरह से लिखे थे, देखिए 1 है ना, ये 1 2 3 ये 4, ये कौन सा पार्ट हो गया 1 होल 4/5, ये पार्ट हुआ 1 होल, ये कौन सा पार्ट हुआ 1 होल 3/5, 5 1 जा 5 3 कितना हो गया 8/5। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया, थर्ड क्वेश्चन भी हम लिखेंगे इसी प्रकार से। देखिए थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड समझ में आ गया ना, श्योर हो गया। आपको अगर अंदाज नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर 5 पार्ट्स था जिसमें आउट ऑफ 3 पार्ट्स को हमको सिलेक्ट करना था, ठीक है ना। तो सिलेक्शन ऑफ 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5, तो 5 पार्ट्स हमने पहले कर लिया, 5 जहां पे पहुंचा वहां उसको 1 लिया, इसमें से 3 पार्ट हमने सेलेक्ट किया। आपका एग्जैक्ट आंसर जो है इसको मिटा दिया जाए, आपका एग्जैक्ट आंसर जो है इस सबको मिटा दिया जाए, सिर्फ आंसर लिखना है। तो आपका ये आंसर, आपका ये इस पॉइंट को ये आंसर रिप्रेजेंट करता है। ये 3/5 नंबर लाइन पर हुआ और ये आपका आंसर हुआ। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका है 2 होल 1/3, ऐसे दे या 3 2 6 1 7/3, इस तरह से देगा। यहां देखिए 2 से ग्रेटर है,
2 के बाद फ्रैक्शन है, दैट मीन्स क्लियर, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। तो वैल्यू ऑफ 2 होल 1/3, वैल्यू ऑफ 2 होल 1/3 लाइज बिटवीन 2 एंड 3। अब यहां देखिए कितना पार्ट, अब यहां देखिए 2 तो हम यहाँ लिख लिए, हम यहाँ अपनी सुविधा के हिसाब से 0 नहीं लिखे, क्या लिखे 2, क्योंकि ग्रेटर देन 2 है। 2 ढक लो, क्या है 1/3, तो 2 से आगे क्या जाएगा 3 होगा ना, तो 3 ऐसे करके मत मानना, इसमें क्या होता है तब इसको 3 पार्ट अंदाज से करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप इसको डिवाइड करते चलो। फर्स्ट पार्ट यहां लिया, सेम इक्वल इंटरवल यहां लिया, और सेम इक्वल इंटरवल यहां लिया, ये आपका 3 हुआ। ये जो पॉइंट हुआ, यह जो पॉइंट हुआ, ये आपका क्या हो गया 2 होल 1/3 हो गया आंसर ना। ये कौन सा पॉइंट होगा, आंसर आपका यही हुआ। अगर कोई इसके बारे में पूछने की कोशिश करे तो हो जाएगा 2 होल 2/3, उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा 2 होल 3/3। देख लीजिए 3 2 6, 3 9/3, 3 रिप्रेजेंट करेगा, ये इज इक्वल टू 3 होगा। ये हमको क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये पढ़ना था, तब इसको डिलीट कर दीजिए, समझ में आ ही गया होगा। इसको भी डिलीट कर दीजिए, और आपका जो हुआ ये आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ। इसी में अगर आपको नेक्स्ट है 1/3, यह माइनस लग गया, माइनस लग गया 1/3, इसका मतलब ये लेस देन हो गया। ये किसके बीच में आएगा, ये -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो यह उल्टा देखना है, यहां देखिए इस नंबर लाइन खींचे, अब यह 0 इधर से देखना है, यहां 0 हुआ, 3 पार्ट इधर से, फर्स्ट पार्ट सेम इंटरवल, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये आपका -1 हुआ। इधर से देखना है 1/3, ये हो जाएगा, ये हो गया -1/3, ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा -3/3। ये समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन एक और देख लीजिए, लास्ट है -2 होल 1/5, एक नंबर लाइन खींच लिए, ठीक है। इसका वैल्यू किसके बीच में होगा, -2 और -3, -1 नहीं, -2 से लेस है, -2 से ग्रेटर, यहां पर ग्रेटर है ना, -2 से लगता है बड़ा, लेकिन नंबर लाइन पे निगेटिव क्या होता है, वैल्यू बड़ा है, साइन निगेटिव है, इसका मतलब उतना वो स्मॉलर हो जाता है। ये -2 से लेस है, तो अब यहां देखिए -2 यहां लिख लीजिए, कोई दिक्कत। और ये 1/5 है, इसको हटा दीजिए, कितना है 1/5, तो 5 पार्ट्स यहां से लिखिए, 1 पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको आप -3 ले लीजिए। ये नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 होल 1/5, ये पार्ट हो गया आपका। ये इस हिसाब से ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका -2 होल 1 2 3/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 4/5, ये हो जाएगा -2 6/5। आ गया समझ में ना। हमने आपको इस 5 क्वेश्चन की मदद से क्या बताया, किसी भी रेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर कैसे करेंगे। 1-2 क्वेश्चन हम और आपको बताते हैं। तो एक नंबर लिखते हैं 8 होल 2/5। अब यह क्या लिखे 8 होल 2/5, कोई बात नहीं है, जहां से शुरुआत है ना बस उसी को देखना। 8 से बड़ा है और 9, इसका मतलब हुआ 8 और ये 9 के बीच में होगा। तो 9 डायरेक्ट यहां ऐसे करके नहीं लिखते हैं, उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा लाइनिंग लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हमको 5 टुकड़ा करना है, 8 के आगे 5 टुकड़ा जाना है, 5 कदम समझिए, 5 कदम चलना है, तो 5 सेंटीमीटर, कदम तो यहाँ चलेंगे नहीं, तो 5 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ काउंट कर लिए, सेकेंड यहाँ आया, थर्ड यहाँ आया, 4 यहाँ आया, 5 यहाँ हो गया 9। हमको कितना चाहिए 8 ढक लो, 2 पार्ट चाहिए 5 पार्ट में, 5 पार्ट तो कर चुके हैं, तो 2 पार्ट ये हुआ, फर्स्ट पार्ट ये हुआ, सेकेंड पार्ट ये हुआ, ये जो आपका नंबर हुआ 8 होल 2/5। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन जो बताने आपको जा रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड 1 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, फाइंड एनी 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, फाइंड 3 4 5 कुछ भी, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। उसका एक ट्रिक है जो आपको हम सिखाने जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर हम कितने क्वेश्चन लिखे हैं 1 2 3 4 5, अब 5 2 जा 10 क्वेश्चन हम इसमें लिखे। एक ही क्वेश्चन में हमने 10 क्वेश्चन लिखा। सबसे पहले आप 2 और 3 कोई 2 नंबर ले लिए,
ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर तुम्हारे पास कौन सा नंबर है, एक 2 है और एक 3 है, इस दोनों के बीच में कितना लिखे हैं 1। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, 10 क्वेश्चन है, इससे फर्स्ट क्वेश्चन हुआ फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। इसका आंसर है, क्या कीजिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया आपका आंसर मैच करेगा। जब वन रेशनल नंबर कह रहा हो तो क्या कीजिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड में आ जाइए, जब 2 नंबर कहा हो, फर्स्ट हो गया, अब 2 नंबर लिखा हुआ हो, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। देखिए आसान से अगर चाहते हैं तो गलत नहीं होगा, 2.1 ले लो, 2.2 ले लो, 2.3, कोई भी 2 नंबर ले लो, 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो तो कहने के लिए गलत नहीं है, हो सकता है कि आंसर आपका मैच ना करे, लेकिन रूल ये है, रूल तो बताएंगे हम। 2.1 भी रेशनल नंबर है ना, कैसे, कोई कह देगा कैसे है बताइए, 2.1 हम लिख दिए और 2.2 लिख दिए, आंसर सही है, कैसे, इसको हटा दीजिए तो 2/10 हो जाएगा, है रेशनल नंबर ना, नहीं है तो, और इस दोनों के बीच में ही तो है, हो सकता है कि आपका आंसर ना मिले। आंसर लिखने का तरीका क्या है, ये सही है, गलत नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है। अगर आंसर मैच नहीं करे तो कुछ टीचर कहते हैं कि नहीं जैसे हम बताएं वैसे ही, आंसर सही है। आप 2 और 3 के बीच में करोड़ों रेशनल नंबर लिख सकते हैं, 2.11, 2.01, 2.001 सब रेशनल नंबर है, और उसी के बीच में तो है। 2 के बाद पॉइंट दे देना है, आगे जो लिखना है लिखिए बिंदास, 3 तक नहीं जाएंगे। 2 पॉइंट लिख दिए 3 कहां से होगा, 2 से ग्रेटर हो गया, 3 भी तो नहीं आया, तो सारा नंबर हो गया। अब अगर आंसर लिखने का रूल है तो यहां पर 2 लिखिए, यहां 3 लिख लीजिए, ठीक है। अब इस को चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो गया 4/2, ये हो गया 6/2, तो 4 और 6 के बीच में एक नंबर आया 5/2, तो एक ही आंसर आया ना। इस दोनों के बीच में 4/2 और 6/2 के बीच में कौन आएगा, 5/2, एक ही आया, दोनों ने आया, तब 2 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको 3 से कर दीजिए, बस यही रूल है। बस इसको भी क्या कीजिए, इसको 3 से किए थे ना, इसको भी 3 से कर दीजिए, ये क्या हो गया ध्यान देना, 6/2, ये क्या हो गया 9/2, इसके बीच में 2 नंबर कौन कौन होगा, 7/2 और 8/2 लिख सकते हो, 8/2 तो 4 है रेशनल नंबर, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 7/2 अगर 3 में नहीं मैच किया तो 4 में मैच करा देंगे, 2 आ गया ना। अगर 8/2 आपको लिखने का मन नहीं है तो 8.5 लिख दीजिए, 9 से तो छोटा है, 8/2 4 हो गया ना, तो 8.5 कर दीजिए, इसको हटा के यहां कर दीजिए, हो तो गया 17/10, हो तो गया। पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर मान लीजिए 3 में नहीं आया तो क्या करेंगे, 3 में नहीं आया तो 4 से कर लो, 4 एकदम सिंपल यही है, 4 टू जा क्या हो गया 8/2, यहां क्या आ जाएगा 12/2, 8/2 और 12/2 के बीच में कौन आएगा 9/2, फिर कौन आएगा 10/2, 11/2 ले लो, देखो यहां क्या आया ना, दिख भी रहा है। 10/2 भी लिख सकते हैं 5, तो 5 को जनरली आंसर में नहीं लिखता है, P/Q के फॉर्म में कोई लिखिए। तो बस यही रूल है कि जितना नंबर चाहिए आप यहाँ क्या करिए, दोनों नंबर लिख लीजिए, यहाँ बढ़ाते जाइए, बीच में अगर सब सुटेबल आया तो ठीक, नहीं सुटेबल आया तो 4 के हटा के क्या कीजिए 5 5 5 5, और नीचे को छोड़ दीजिए। 8 और 12 के बीच में कौन आया 9 10 11, तीनों लिख देंगे, 10/2 5 होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिए। बस लिखने का तरीका यही है, एगो पॉइंट वाला है, कितना भी नंबर लीजिए, जैसे 4 नंबर अगर आपको लिखना रहे, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर लिखना रहे तो 4 सोचिए, 4 है तो 2 के आगे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 टू कितना हो गया 10, यहां 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 15, 10 और 15 के बीच में कौन आएगा 11 12 13 14, 4 ही ना आया, कितना चाहिए 4 आया ना, एग्जैक्ट सही है। इसके बीच में कौन नंबर होगा 10 है ना, 11/5, 12/5, 13/5, 14/5, हो गया 4, हुआ ना। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 में आया ना। अब 4 के अलावा कितना है 7, 5 से मल्टीप्लाई किए थे ना,
5 पे कितना आया 4 आया, या 7 चाहिए तो और जंप करो, 5 को नहीं 5 से नहीं मल्टीप्लाई करके 6 छोड़ दो, 7 छोड़ दो, 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 8 से कर रहे थे अब ये क्वेश्चन बना रहे हैं 8 और ये 8 कर दो, कितना हो गया ये 16/8, यहां क्या आ जाएगा बहुत ज्यादा आ जाएगा जी, नहीं 16 और 48 के बीच बहुत सारा नंबर आएगा, 17/8 आएगा, 18/8 आएगा, 19/8 छोड़ दो, 19/8 आएगा, 20/8 आएगा, आएगा ना 6 ले सकते हो, इसके यहां से शुरू करो, इस दोनों के बीच में जो भी तुमको लिखना है खाली डिविजिबल ना हो, परफेक्ट नेचुरल नंबर ना आए, 7 जितना लिखना है 16 और 48 के बीच में तो बहुत सारा नंबर आ जाएगा, 8 को कम कर दो, नहीं 16 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ गलत लिख दिए, वही तो बोली इतना कैसे आ गया, चलो ठीक 8 से करना था ना, यहाँ 8 से किए तो यहाँ भी 8 से करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन आएगा 16 के बाद क्या आ जाएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हुआ 7 को देखो तो एग्जैक्ट हो गया ना, वाला इससे क्या होगा तुमको बुक में आंसर मिलेगा। लिखने के लिए हम यहां शुरू करते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 हो गया ना, ये भी रेशनल नंबर है, कैसे देखो है ना, देखो एकदम देखो सब रेशनल है, सब रेशनल है, सब रेशनल है ना, लेकिन ये आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आंसर आपको बुक में मिलेगा। आ गया समझ में, इस टाइप का 2 नंबर रहेगा तो बन जाएगा। अब अगर फ्रैक्शन में रहे तो इसका भी एक रूल है, बताते हैं। अब देखिए यहां पर 2 नंबर फ्रैक्शन में है, वो तो था, अब यहां देखिए नंबर क्या है 1/2। अब इसको पहले क्या कीजिए, पहले दोनों का बेस को सेम कीजिए, अब इसको मत देखिए कितना नंबर निकालना, पहले क्या कीजिए बेस को, बेस यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 5, तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा 5 और 2 का एलसीएम 10 आया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से, ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 4/10, तो 4/10 हुआ और ये कितना हुआ 5/10, तो 10 नीचे कैंसिल हो गया, मतलब 5/10 और 4/10 के बीच में आपको नंबर ढूंढना है। अगर पहला कहा 1 तो फर्स्ट के लिए 1 कहेगा, तो दोनों नंबर को क्या कीजिए ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 10 एलसीएम आ जाएगा 4, 5, 9/20, ये आपका आंसर मैच करेगा, ठीक है। वैसे आपको रफ करना है तो 1.2 को डिवाइड करके 0.5 लिख लिए, 2/5 को डिवाइड करके 0.4 लिख लिए। अब नंबर लाइन देखिए 0.4 है या 0.5 है, तो 0.41, 0.42, 0.421, 0.423 कुछ भी लिख सकते हैं, सब इसके बीच में ही है। जितना लिखना है 1000, 2000, लाख, 2 लाख आप लिख सकते हैं। 3 में खत्म हो गया तो आगे बढ़ जाइए, 4 में चले जाइए, 5 में चले जाइए, 6 में चले, सब रेशनल नंबर है। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, अब है ना यहां दिखता नहीं है, यहां तो दिख गया ना न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, लेकिन रूल है ये कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन रूल के तहत ये हुआ कि इस तरह से बनाइए और इस तरह से लिखिए। तो 1 नंबर में क्या करना था, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 हो गया। अगर 2 नंबर लिखना हो बस वही रूल जो अभी बताए थे हम, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 2 से कीजिए, देखिए 2 से 1 ही आएगा, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, 8 के बीच में 9 आएगा, 2 को हटा दीजिए, कितना से कीजिए 3 से कीजिए, कितना आएगा 15/20, ये कितना आया, बीच में 2 नंबर कौन कौन आएगा 12/20 है ना, तो 13/20, 14/20 आया 2 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन रहेगा फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 2/5, पहले तो रूल वही है कि बेस सेम कर लीजिए, यहां तक तो सबके लिए कॉमन है। उसके बाद अब कितना चाहिए, तो ये मल्टीपल जो है, अरे ऊपर 3 नीचे 2 कर दिए, सेम नंबर ना, तो कैसे हो जाता है,
12 बाय सेम नंबर से, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कहीं अगर छूट गया होगा तो फिर उसको सुधार लेना, है ना। कितना हो गया 15 बाय 13, 12 बाय 13, 13 और 14 हो गया। 2 के लिए था ना, अब 3 के लिए नहीं ना एग्जैक्ट आ रहा है। देखिए अब अगर 3 कहेगा तो इसी 3 को हटा करके 4 कर लो। 4 में क्या होगा, 4 में 20 हो गया, नीचे 40 हो गया, यहां 16 हो गया, यहां अब कौन आएगा 16 और 20 के बीच में नंबर होगा 17, 18, 19। बेस तो दोनों का सेम है ना, सिर्फ इसको देखो, यहां 20 और यहां 16 है, कौन कौन आएगा, नंबर हो जाएगा यहां पर 17 बाय 14, 18 बाय 14 और 19 बाय हो गया। कुछ नहीं है, यहां जितना नंबर है इसमें नंबर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, पहले चेक कर लेना। जैसे 4 से 3 आ गया ना, नहीं आता तो क्या करते 5 5 5 5 करते, नहीं तो फिर 6 6 करते, नहीं तो फिर 7 7 करते, नहीं तो फिर 8। जितना नंबर लाना है, कुछ नहीं करना है, पहले दोनों का बेस को सेम कर लो। और 7 चाहिए, अब देखो 7 के लिए, देखिए 7 के लिए हम डायरेक्ट जंप करेंगे, जैसे वहां से पहले भी जंप किए थे। 7 के लिए हमको क्या चाहिए सोचो, 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 5 जा 40 है, यहाँ 8 4 जा 32 हुआ ना, 33 34 35 36 37 38 आता है, बस आ गया। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में कौन आएगा 33 बाय 80, 34 बाय 80, 35 बाय 80, 36 बाय 80, 37 बाय 80, 38 बाय 80। 6 को था ना, 7 था, चलो हो गया ना। ये आपको आंसर मैच करेगा। वैसे लिखने के लिए आपको बता दिए 1/2 को 0.5 हुआ, 0.4 था, 0.41, 0.45, 0.46 कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया एग्जैक्ट करना, बस नंबर का बेस सेम कर लेना है। अब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है। 1 है, अक्सर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में 3 से करते हैं, 3 में 4 से करते हैं, एक इंक्रीज करा देते, लेकिन जरूरी नहीं कि उससे आ जाए, नहीं आएगा तो आगे बढ़ेंगे, ज्यादा आ जाएगा तो बैक हो जाएंगे, बस यही रूल है और कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है। इस तरह से अगर आप पढ़ लेंगे जितना हम समझाएं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो फिर से एक बार आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो नंबर सिस्टम का है ये आपसे सॉल्व हो जाएगा क्लास 9 का, ठीक है। ओके बाय। अब सेकेंड क्लास का आप वेट कीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास तब तक आप जो भी क्वेश्चन बुक में है वो आप सॉल्व कीजिए, नहीं बने तो हमको मैसेज कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ओके, गुड नाइट।